नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे नौजवान साथियों, सभी स्वस्थ हैं और अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात अपन कर रहे थे घड़ी की, क्लॉक की अपन बात कर रहे थे। आज अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 2-4 प्रश्न हमारे बच रहे इंपॉर्टेंट है जिनकी चर्चा अपन करने वाले हैं साथियों। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों कि कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और आज के सेशन का आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनने वाले हैं और अगर यहां से घड़ी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज की क्लास से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना मेरे साथियों। यहाँ पर मैं आपके सामने 2 प्रश्न लिख रखे हैं जो मैंने पिछली क्लास में ऐसा प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। इसके रिलेटेड पहले वो 2 प्रश्न करने हैं और उसके बाद में जो लास्ट टाइप हमारा जो रहेगा इस घड़ी के अंदर दोस्तों, वो रहेगा विपरीत समय का। यानी कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो कि सुबह इतनी बजे से इतनी बजे स्कूल जाता है और वापस इतनी बजे से इतनी बजे के बीच लौटता है, तो वह दोनों सुइयों की स्थिति परिवर्तित पाता है। तो बताइए वो कितनी बजे घर से निकला था या कितनी बजे घर पर वापस लौटा है। वो इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, उसमें बड़ा कंफ्यूज होता है हमें, लेकिन टेंशन नहीं करिएगा मेरे साथियों, अपन उसको भी आराम से तसल्ली पूर्वक एक बहुत आसान तरीके से उसको समझ लेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइएगा और एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब वक्त आपका नहीं है। वक्त को इतना वक्त दीजिए कि वक्त एक दिन आपका वक्त बदल दे। ध्यान से समझना दोस्तों इन बातों को आप जहन में रखा करो, हमेशा दिमाग में रखा करो। अपने टारगेट के प्रति हमेशा अलर्ट रहा करो दोस्तों। समझ में आ रही है? चलिए मेरे दोस्तों, बात करते हैं आज के 2 प्रश्नों को पहले अपन निपटा लेते हैं। उसके बाद में फिर बहुत ही अच्छे टाइप होगी हमारी 2-3 प्रश्न उसके करेंगे अपन और उसके बाद में हमारा घड़ी वाला चैप्टर कंप्लीट है और फिर कल अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक घड़ी प्रत्येक 1 मिनट में 5 मिनट तेज हो जाती है। 1 घंटे में प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 1 घंटा जैसे ही हुआ तो वह घड़ी 5 मिनट तेज होगी। यानी कि सामान्य घड़ी जैसे ही मान लो, ऐसे एक तरह से आप इस बात को ऐसे समझ के चलिएगा कि जैसे 12 से 1 बजेगा, 12 से 1 बजेगा तो 1 घंटा हो गया। अब जो सामान्य घड़ी होगी हमारी उसमें तो 12 से 1 बजेगा, लेकिन जो घड़ी 5 मिनट तेज हो रही है प्रत्येक 1 घंटे में, तो वहां पर उसमें 1 ना बज करके क्या बजेगा, 1 बज करके 5 मिनट। बात समझ में आ रही है? फिर अगले जैसे ही मान लीजिए 1 से 2 बजेगा सामान्य घड़ी में, तो तेज होने वाली घड़ी में तो 1 बज करके 5 मिनट तो पहले से ही हो रही थी और 1 घंटा यानी कि 1 बज करके 5 मिनट यानी 2 बज करके 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट फिर तेज हो जाएगी तो 2 बज करके क्या दिखाएगी वो 10 मिनट। तो 2 घंटे में यहां पर कितनी तेज हो गई, 10 मिनट तेज हो गई। इस प्रकार से अपन इसको आगे चलाना है। यदि घड़ी को सोमवार 8 AM, अच्छा चलो पहले आप इस AM और PM को निपटा लो। AM का मतलब क्या होता है, इस PM का मतलब क्या होता है, एक तो पहले आप इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले आप इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, AM का मतलब, ये प्रश्न तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर। AM बराबर उसने दे दिया। देखो मैं बताऊंगा प्रश्न कैसा पूछा गया था, पहले मैं इसका पूरा चीज बता रहा हूं कि AM का मतलब। देखिए दोस्तों, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम, और PM का मतलब होता है साथियों पोस्ट मेरिडियम। अब प्रश्न कैसा पूछा गया था यहां से, जैसे इस लॉकडाउन से पहले एक एग्जाम हुआ था, वहां पर यहां प्रश्न ये आया था मेरे लाडलों। AM का मतलब AM बराबर उसने दिया था एंटी मेरिडियम, तो PM क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ऐसा था, AM अनुपात एंटी मेरिडियम समानुपात PM अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न था। 4 हमारे पास इसके विकल्प थे, ऑप्शन थे इस प्रकार से। पहला था पोस्टमैन, दूसरा था पोस्ट मेरिडियम, तीसरा था प्राइम मेरिडियम, चौथा था यहाँ कोई भी एक ऑप्शन और था। तो अब हमें यहाँ पता होना चाहिए था, जिस भाई बहन को, जिस विद्यार्थी को ये पता था कि AM का मतलब एंटी मेरिडियम होता है। देखो उसने एक ऑप्शन इस प्रकार से दिया था, एक तो दिया था उसने पोस्ट मेरिडियम, ध्यान से समझना, और एक दिया था उसने पास्ट मेरिडियम, पास्ट मेरिडियम था वो, पास्ट मेरिडियम। ये 2 ऑप्शन दिए थे। अब यहां बड़ा कंफ्यूज हो गया
मेरिडियम से तो आप पता लगा लिया कि चलो यहां से AM का मतलब M का मतलब मेरिडियम हो रहा है, लेकिन यहां भी M का मतलब मेरिडियम होगा, ये तो आपने पता लगा लिया, लेकिन वो होगा पोस्ट वाला या पास्ट वाला। यहां बड़ा कंफ्यूज हुआ था दोस्तों। जिसको इसका एक्चुअल में पता था ना वही करेक्ट करके आया है, अदरवाइज यह प्रश्न काफी हद तक गलत हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि जो ये प्रश्न होते हैं ना, ये कहीं से भी कुछ भी पूछ लिए जाते हैं। ये रीजनिंग है दोस्तों, तर्क शक्ति है ये, इसमें कोई भरोसा नहीं कहां से प्रश्न आ जाए कहां से नहीं आए। चलिए खैर कोई नहीं, मैं इसको पूरा डिटेल से आपको समझाता हूं, आप गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। ध्यान देना मेरे साथियों, एंटी का मतलब होता है बिफोर और मेरिडियम का मतलब होता है मिड डे। मिड डे बोले तो मध्य दिन, मध्य रात्रि, मध्य दिन। ध्यान से समझना यहां पर, यानी कि एंटी का मतलब होगा बिफोर, और बिफोर को आप जानते हो पहले क्या बोलते हैं, बिफोर को अपन क्या बोलते हैं, बिफोर को अपन क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं, यानी कि मध्य दिन से पहले का समय। इस मध्य दिन का इसका मतलब होता है दोपहर। दोपहर, दोपहर से पहले का जो समय होता है, दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, AM, और हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्वाहन। क्या बोलते हैं, पूर्वाहन। अब इसकी अगर आप करते हो तो पूर्व प्लस में अहन होता है, अहन का मतलब होता है दोपहर, अहन का मतलब भी क्या होता है दोपहर, और पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले तो वही बात आ गई ना, दोपहर से पहले का समय। तो ये प्रश्न तो इंग्लिश में AM का मतलब एंटी मेरिडियम, और ये हो गया हिंदी में। दूसरी बात करते हैं PM। देखो पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, मेरिडियम तो मतलब वही हो गया हमारे पास, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर बोले तो बाद, और दोपहर, दोपहर के बाद का समय, और रात के 12 बजे से पहले का समय। यानी कि अगर मैं इस बात को बोलना चाहूं आपको तो इसको बोलूंगा 12 PM से लेकर के 12 AM का समय, और ये होगा 12 AM से लेकर के 12 PM का समय। अब 12 से 12 के बीच में यहां 12 घंटे, यहां 12 घंटे। अच्छा, हिंदी में इस पोस्ट मेरिडियम को क्या बोलते हैं, अपराहन। अपराहन, अपर प्लस आहन, अपर प्लस में अहन, अहन मतलब दोपहर, अपर का मतलब बाद, यानी दोपहर के बाद का समय। तो इस AM और PM में अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है। AM मतलब एंटी मेरिडियम, PM मतलब पोस्ट मेरिडियम, हिंदी में बोले तो पूर्वाहन, हिंदी में बोले तो अपराहन। बात समझ में आ रही है। चलिएगा, ये तो हो गई हमारी AM PM की बात। अब आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए लाडलो, अगली बात करते हैं दोस्तों। अब प्रश्न पर आते हैं हम, अब हमारे प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न ये बोला 8 AM पर चालू किया गया सोमवार को, तो बताओ 6 घंटे के बाद समय क्या दिखाई देगा। 6 घंटे के बाद समय क्या दिखाई देगा। उसने यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये AM PM PM PM। चलो ध्यान से समझना यहां पर। अब देखना, बात 6 घंटे की हो रही है। यहां मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अच्छी तरह से आपको, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे उसको चालू किया गया, और हर 1 घंटे के बाद वह घड़ी क्या हो रही है, 5 मिनट तेज हो रही है। 5 मिनट तेज हो रही है। तो मुझे बताना 8 से यहां पर राइट जो समय है, 8 से यहां तो कितना होगा, 9, यहां क्या होगा 10, यहां क्या होगा 11, यहां क्या होगा 12, यहां क्या होगा 1, और यहां कितना होगा 2। ये तो कब है, जब वह घड़ी सामान्य समय में चलती है, यानी कि तेज नहीं हो रही है। लेकिन वह क्या हो रही है, हर 1 घंटे में तेज हो रही है। अब मुझे बताना 8 से 9 में 1 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 से 9 में 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में कितनी मिनट तेज हो रही है, 5 मिनट। यानी कि इसका मतलब वह समय 9 बजकर नहीं दिखाएगी, 9 बज के क्या दिखाएगी, 5 मिनट। बात समझ में नहीं। फिर वह 9 से 10 में 1 घंटा होगा, 1 घंटे में फिर वह 5 मिनट तेज हो जाएगी। यहां तो यहां पर जो 9 बजकर 5 मिनट दिखा रही है, तो यहां क्या दिखाएगी, 10 बजकर के 10 मिनट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर 5 मिनट तेज, फिर 1 घंटा यहां से होगा, तो फिर यहां से क्या दिखाएगी, वो 11 बजकर के 15 मिनट। फिर यहां क्या दिखाएगी, वो 12 बजकर के 20 मिनट। यहां क्या दिखाएगी, 1 बजकर के, हर 5 मिनट तेज हो रही है। यहां क्या दिखाएगी, 2 बजकर के 30 मिनट। अब देखो, ये AM, ये AM, 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 और ये आ गया PM,
ये आ गया पीएम और ये क्या आ गया पीएम, तो यहां पर भी क्या होगा पीएम, तो क्या आंसर होगा 2:30। कब की, दोपहर के बाद की। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। आप अब यहां पर सीधा सीधा इसको कैसे कर सकते थे, 5 मिनट तेज हो रही है 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितनी मिनट तेज हो जाएगी, 30 मिनट। बोलो होगी कि नहीं होगी, 30 मिनट तेज होगी कि नहीं होगी। अब बताना 8 बजे से 6 घंटे के बाद, 8 बजे से 6 घंटे के बाद कितने बजेंगे, 14 का मतलब 2 बज गए, 2 बज गए तो एक्चुअल समय होगा, और आधा घंटा वो लेट यानी तेज हो गई है तो आधा घंटा आगे चली जाएगी, तो आप सीधा सीधा 2:30 भी समय लगा सकते हो। अगर 5 मिनट कमी हो रही है उसमें, तो 5 मिनट कमी हो रही है तो 2 बजे से आधा घंटा पीछे कर देना, तो 1:30 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो आसान प्रश्न है, लेकिन हम क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। मैंने आपको इसको प्रूफ के साथ अच्छी तरह से समझा दिया है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, यदि ठीक दोपहर 12 बजे चालू की जाए तो 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय बताएगी। 4 बजे पूर्वाह्न का मतलब हो गया एएम, दोपहर 12 बजे का मतलब हो गया है 12 पीएम। समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इसका मतलब ये क्या हो गया 4 एएम। अब मुझे बताना 12 पीएम से पहले 12 एएम पाएंगे तो 12 घंटे वो हो गए, और फिर बज रहे हैं 4 एएम, यानी कि टोटल कितने हुए, 16 घंटे हुए कि नहीं हुए। अब लेकिन हमें तो क्या देखना है, प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन 15 मिनट तेज होने का मतलब समझ रहे हो ना, 24 घंटे में कितने मिनट तेज हो रही है, 15 मिनट। अरे 24 घंटे में कितने मिनट तेज हो रही है, 15 मिनट तेज हो रही है। अब मुझे बताना, तो यहां पर ध्यान से समझना, 24 घंटे में यह 15 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट तेज होगी, 15/24। अब बताना, लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, 12 बजे से लेकर के 4 बजे, सुबह के 4 बजे मान के चलो, यानी कि अब दोपहर के 12 बजेंगे और फिर सुबह के 4 बजे की बात हो रही है दोस्तों। तो दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है, तो दोपहर के 12 से रात के 12 तक तो 12 घंटे, और 4 बजे की बात ये हो गई, तो कितने हो गए हमारे पास, ये 12 + 4 यानी कि 16 घंटे में कितनी तेज होगी वो, 15/24 गुणा में 16, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 मिनट, 10 मिनट तेज हो जाएगी। कहां से, यानी कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच जो है 10 मिनट तेज होगी, तो समय क्या दिखाएगी वो, 4:10। कौन सा 4:10 वाला, पूर्वाह्न वाला, क्योंकि 4 बजे की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 4:10 AM। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर बात करते हैं इसके अपन लास्ट टाइप, और बहुत शानदार है, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले, मिटा रहा हूं मैं इनको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तो बातें थोड़ी बहुत आसान भी थी और इन चीज़ों को आप समझ भी सकते थे। और देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि आपको बिल्कुल बिना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो भी आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैं इतने आसान तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ बातें। मैंने कम से कम 5-6 क्लासों में अपने घड़ी को कंप्लीट करवाया है। चलो खैर क्लासें अपनी हुई हैं आधे 30, 35, 40 मिनट की, लेकिन फिर भी अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें। एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने इसमें, एक भी चीज़। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, किस तरह का क्वेश्चन यहां से। अब देखना, प्रश्न ये है कि राम सुबह मतलब मॉर्निंग में, राम सुबह 8 व 9 बजे के मध्य, 8 व 9 बजे के मध्य स्कूल जाता है। एक प्रश्न में पूरा लिख रहा हूं, तथा शाम को 5 व 6 बजे के मध्य, 5 व 6 बजे के मध्य
के मध्य वापस घर लौटता है। अब स्कूल घर से जाएगा तो घर ही आएगा, वो घर लौटता है। तो वह आकर देखता है, तो वह आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो राम किस समय स्कूल गया था या घर से निकला था, गया था, या ये भी लाइन आ सकती है घर से निकला था। ऑप्शन भी है दोस्तों इसके। ऑप्शन ए है 8:27 सही 9/13। ऑप्शन बी है 8:25 सही 9/13। ऑप्शन सी है 8:15 सही 6/13। और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से समझना, पहले तो इस प्रश्न की आप समझिए लैंग्वेज कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। ध्यान देना मेरे साथियों, शाम सुबह 8 व 9 बजे के मध्य, ध्यान देना इधर। जैसे मान लीजिएगा कि ये घड़ी है हमारे पास, यहां हमारे पास 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 9 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 10 होता है, 7 8 4। यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि हमारे पास राम जब वो स्कूल जाता है घर से, तो 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कोई भी समय हो रहा होगा, कोई भी समय हो रहा होगा, कोई भी समय लगा लो, ठीक है। जब वह स्कूल जाता है, चलो मैं इसको इधर ले लेता हूं, 8 से 9 बजे के बीच कोई भी समय स्कूल जाता है, राइट। शाम को 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच है, ये तो जाता है स्कूल, जाता है, और यहां पर क्या होता है, वो आता है, स्कूल और घर। ध्यान से समझना, 8 से 9 बजे के मध्य स्कूल गया और 5 से 6 बजे के बीच घर आया। जब वो मान लीजिएगा इस समय वो गया, 8 से 9 बजे के बीच का समय हो रहा है ये, वो इस समय गया, तो उसने क्या पाया कि जो ये मिनट वाली घंटे वाली सुई है ना, वो तो आ गई मिनट वाली की जगह पे। थोड़ा सा मैं इसको यूं ले लेता हूं, ये यहां पर मान के चलिएगा, और जो ये मिनट वाली सुई है ना, ये कहां चली गई, घंटे वाले की जगह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्लियर है बात, क्या बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। जब वह 8 से 9 बजे के मध्य गया, तो 8 से 9 बजे के मध्य मान लीजिएगा कोई ये समय हो रहा होगा, इस समय वो गया होगा, समझ में आ रही है, 8 से 9 बजे के मध्य। अब वो 5 से 6 बजे जब वापस लौटता है, तो वह क्या देखता है कि जहां पर मिनट वाली सुई है, वहां तो आ गई घंटे वाली सुई, और जहां पर घंटे वाली सुई थी, वहां पर आ गई मिनट वाली सुई। यानी कि उन दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। तो बताइए वह कितने बजे घर से निकला था? अब बताना मेरे दोस्तों, इस प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई मेरे दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करना है। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है, ये बात अपने दिमाग में आ रही होगी। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र आपको याद रखना है, टाइम बजकर 60/13 गुणा विपरीत समय। अब पहले आप यहां पर ध्यान से समझना, बजकर का मतलब तो आप समझ चुके हो, 60/13 का मतलब भी आप समझ चुके हो, लेकिन अब ये विपरीत समय क्या है सर, कि विपरीत समय हमें कौन सा लेना है? विपरीत समय से मतलब ध्यान से समझना दोस्तों, स्कूल जाने का समय देखो, स्कूल जाने का समय है 8 से 9 के मध्य, बात समझ में आ रही है। घर वापस आने का समय देखो,
घर आने का समय देखो 5 से 6 बजे के मध्य। अब विपरीत समय से मतलब दोस्तों क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से समझना मेरे साथियों। अगर वह घर जाने का समय पूछ रहा है कि कितनी बजे वह घर से निकला या कितनी बजे वह स्कूल गया, तो विपरीत समय से मतलब है कि 8 के विपरीत समय ये लेना है अपने को। समझ में आ रही है? 8 के विपरीत समय क्या लेना है, ये लेना है। और अगर वह आने का समय हमसे पूछ रहा है, घर से अगर वापस घर आने का समय पूछ रहा है तो 5 से 6 के बीच आएगा, तो 5 के विपरीत कौन सा समय होगा, ये वाला समय लेना है, ये वाला समय लेना है। ये वाला समय कब लेना है, जब जाने के लिए बोले, जब जाने के लिए पूछे। ये वाला समय कब लेना है, जब आने के लिए पूछे। तो विपरीत समय क्या क्या होंगे, 6 और 9 होंगे। 6 कब लेना, ऐसा नहीं है हमेशा 6 और 9, समय के अनुसार। मैं यहां पर बोल देता 7 से 8 बजे के मध्य जाता है तो 7 से 8, और 3 से 4 बजे के बीच वापस आता, 3 से 4 तो विपरीत समय 4 हो जाता। समझ में आ रही है? ये निश्चित नहीं है कि 6 और 9 ही होगा, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करनी है। लेकिन विपरीत समय का मतलब क्या होगा, अगर जाने वाले की बात कर रहा है तो 8 से क्रॉस में देखो क्या हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो यहां पर। और घर से आने की बात कर रहा है तो आने वाले समय के विपरीत यानी 5 से विपरीत क्या होगा। अब बताना यहां पर बजकर का मतलब है, अब वो घर से कितने बजे निकला है तो 8 से 9 के बीच निकलेगा। 8 से 9 के बीच निकलेगा तो बजकर तो हमारा 8 रहेगा ही रहेगा। 60/13 हमारा रहेगा ही रहेगा। और गुणा में विपरीत समय क्या आएगा, 6। तो इसको हल कर लेंगे तो 8/360/13 और 8/13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 9/13 ये समय पर वह घर से निकला है। समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमसे पूछता है कि बताओ कितने बजे वह घर लौटा है, ये तो गया स्कूल गया। घर से लौटने की बात करेगा तो 5 से 6 के बीच आएगा, तो 5/60 ध्यान रखना यहां पर 13, 60/11 गुना समय, 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6, 60/11 गुना समय प्लस माइनस 3। ये कहां पर बात की थी, जब घड़ी की सुइयां समान दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो और लंबवत हो। लेकिन यहां 60/13 आ रहा है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना। और गुणा में विपरीत समय, ये कब की बोल रहा है, घर आने की। अब घर आने की बात कर रहा है तो विपरीत समय क्या होगा, 5 से यहां पर 9 ले लो, 9 छक्की 54, 5/540/13 मिनट। तो 5/13 चौके 52, 20 13 एकम 13, तो 41 7/13, 5 सही 41, इतने बजे वह क्या होगा, घर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि 8:27 पर वह निकला, 5:41 पर आया। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्तों, एक प्रश्न की मैं बात और करता हूं आपके सामने, और वो प्रश्न बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा। कैसे शानदार जानदार रहेगा उसकी मैं बात करता हूं। तो इस प्रकार से रहेगा, वो मिटा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। याद रखना यहां 60/13 गुणा विपरीत समय है, 60/13 है, 60/11 नहीं। 60/11 में तो मैं आपको बता चुका हूं खूब अच्छी तरह से क्या करना है। ठीक है रे ढक्कनो। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि घर से वो जाता है 5 से 6 बजे के बीच, सुबह 5 से 6 बजे के मध्य जाता है, और वह वापस आता है 8 से 9 बजे के मध्य। 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य स्कूल जाता है, तो शाम को 8 से 9 बजे के मध्य वापस घर लौटता है। तो वह आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो किस समय वह घर से निकला। और इसके ऑप्शन बड़े शानदार हैं, ऑप्शन बड़े शानदार है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ऑप्शन की वजह से है, ना कि प्रश्न तो हमें पता है हो ही जाएगा ये तो, लेकिन ऑप्शन देखो इसके कितने मजेदार आए हैं। ये शानदार है प्रश्न, ध्यान से समझना। 2/19 मिनट, ऑप्शन बी
5:41 सही 12/17 ऑप्शन सी 5:42 सही 54/143 और ऑप्शन डी। ये प्रश्न अगर आपने कर लिया ना तो समझ लो आपने ये 53/14 14 नहीं सॉरी 58 चलो ये बनाओ। ऑप्शन बड़े शानदार हैं, इसके प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये हमें तो केवल इस प्रश्न की पहचान करनी है, क्या आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। पता है बजकर 5 से कहाँ की पूछ रहा है कि स्कूल कितने बजे गया, जाने का समय पूछ रहा है तो बताना जाने का समय वो कितने बजे से जा रहा है 5 से 6, आने का समय उसका क्या है 8 से 9, राइट। हमसे पता है बजकर, तो बजकर यानी विपरीत समय उसका क्या होगा 9, तो 5:60 गुणा 9, 9 छक्के 54, तो 5:540/13 अभी करके आए हैं 5:41 सही 7/13 यही करके आए हैं ना। 13 चौक 52, 13 एकम 13 बिल्कुल यही करके आए हैं 41 सही 7/13। ये है इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों बताना क्या यह कोई ऑप्शन में है क्या, किसी ऑप्शन में, यह किसी भी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है क्या? यही तो सबसे बड़ी मेन बात है इसकी, यही मेन बात है इसकी दोस्तों। अब हमारे पास अगर ये विकल्प में नहीं है तो सर विकल्प और ऑप्शन हमारे पास इसमें ये भी नहीं दिया कि नन इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन भी हमारे सामने नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन हो भी ना तो भी अब आपको यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास देखो ये तो समय निश्चित रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहां पर कुछ भी रहे से मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ये मिनट वाले समय है ना, इन मिनट वाले समय को चेक करना है। इन मिनट वाले समय को कैसे चेक करना है कि इसके जो हर है ना, हर में तो देना है 13 का भाग और इसके अंश में देना है 60 का भाग। अब अंश ये नहीं है 54 नहीं है, अंश का मतलब इन दोनों को गुणा करके ये, इन दोनों गुणा करके ये, इन दोनों गुणा, यानी कि इस मिनट वाले समय को सरलतम रूप बना करके, सरलतम भिन्न बना करके अंश में 60 का भाग और हर में देना है 13 का भाग। जिस विकल्प में ऐसा हो जाएगा कि पूरा पूरा भाग जा रहा है वह हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए भी चेक करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे होंगे जिसके हर में 13 का भाग जाएगा ही नहीं। 19 देखो हर में तो हमेशा संख्या जैसे 19 है तो हमेशा 19 रहेगी, हर में 17 है तो 17 ही रहेगी, 143 है तो 143 रहेगी और 58 है तो 58 रहेगी, तो बदलने वाली नहीं है। बदलेगा तो कौन बदलेगा, अंश बदलेगा। तो पहले हर से ही चेक कर लो ना कि हर में 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता। क्या 19 में जाएगा क्या, पहला ऑप्शन गलत। 17 में जाएगा क्या, ये भी गलत। 58 में जाएगा, ये भी गलत। लो आंसर टिक कर दिया। अब आपको सर यहाँ तो 41 मिनट है, यहाँ 42 मिनट हो रही है, 1 मिनट का ऊपर नीचे ऐसा विकल्प देगा तो होगा ही होगा दोस्तों। समझ में आ रही है। रेयर कंडीशन में अगर मान लो एग्जाम को थोड़ा बहुत उसको टफ बनाना है तो वो इस प्रकार से विकल्प बना के देगा, अदरवाइज हमारे पास सीधा सीधा वो यहां पर ऑप्शन यही लगा के देगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, अगर सीधा सीधा हमारे ऑप्शन ये मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बजकर 60/13 गुणा में विपरीत समय कर देना है। अगर विकल्प हमारे पास जो आंसर आ रहा है वैसा नहीं है तो आपको फिर ये विकल्प चेक करने पड़ेंगे। और अगर आप सूत्र से नहीं करना चाहते हो और विकल्प से सीधा ही करना चाहते हो तो उसके लिए भी तरीका यही होगा कि इस मिनट वाले समय को सरलतम भिन्न में बना लो और सरलतम भिन्न बनाने के बाद अंश में तो दे दो 60 का भाग और हर में दे दो 13 का भाग, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 में पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इधर कोई ना कोई चीज यहां पर अलग से देगा, इधर यहां पर कोई ना कोई चीज, जैसे मान लो यही ऑप्शन 6 बज करके इतनी मिनट दे देता तो फिर उसको थोड़ी करते अपन। समझ में आ रही है ना। तो यहां पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों।
चलिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास घड़ी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, आज अपन ने घड़ी कंप्लीट कर ली है। मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रखना दोस्तों, और अपने जज्बे को, अपने जोश को कम मत करो। बस अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे दिन निकलते जा रहे हैं। बोलो समय जा रहा है कि नहीं जा रहा? आपके लिए एक एक सेकंड इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है इस टाइम, और उसको बर्बाद मत करना मेरे दोस्तों, नहीं तो फिर देख लेना बर्बाद आप खुद हो जाओगे। तो साथियों, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से आप पढ़ाई करो, मस्त रहो। और मैं तो कहता हूं कि अध्ययन पे ज़्यादा ध्यान दो तो ही बढ़िया रहेगा दोस्तों, अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय हमारे पास अब धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन पे ध्यान दो और प्रैक्टिस सेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। डेली का आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक प्रैक्टिस पेपर लगा ले लो, उसके साथ साथ उसमें करते रहो प्रश्नों को और अपने रिवीजन करते रहो। और कोई भी समस्या रहती है तो मैंने आपको पहले भी बोल लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका ही अपना परिवार है ये, और इसी को आपको ही मैं इसकी जिम्मेदारी सौंपता हूं दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ, मैंने पहले ही कहा था, जो जैसा रास्ता चुनता है ना उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। तो देख लो आपको रास्ता कैसा चुनना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।